सेल 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 किसने लूटनी है सेल। कपड़ों और जूतों की सेल की तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन रमज़ान में जो सेल अल्लाह ताला अच्छे अमाल करने पे लगा देते हैं उसका रिमाइंडर देने लगी हूँ मैं आपको। रमज़ान में किए जाने नेक अमालों का सवाब हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। जैसे फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब जो है वो 70 गुना ज़्यादा मिलता है, और इसी तरह नफल नमाज पढ़ने का सवाब ऐसे मिलता है जैसे हमने फ़र्ज़ नमाज पढ़ी है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं जा रही हूँ लैलतुल कदर तलाश करने अपने बच्चों को साथ लेके, क्योंकि जिसने इस रात को पा लिया उसके लिए इतना अजर है जैसे उसने 1000 महीनों तक इबादत की या 83 साल तक इबादत की। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि लास्ट ईयर के रमज़ान में भी आखिरी ताक रातें मैंने क़यामुल लैल किया था मस्जिद में जाके बच्चों के साथ। दुबई में सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों के साथ आपको इतना कंफर्ट लेवल दिया जाता है और रिस्पेक्ट भी दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं होता बच्चों को संभालने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेड है, लेकिन सबके पास नहीं होती है, तो इसलिए आप बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं रमज़ान का मज़ा तो पाकिस्तान में ही है, इतनी अफ्तारियाँ होती हैं, सहरियाँ होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है रमज़ान का ज़्यादा मज़ा दुबई में ही है, क्योंकि यहाँ पे तरावी का भी हर मस्जिद में औरतों का अलग इंतज़ाम किया जाता है और क़यामुल लैल का भी हर मस्जिद में औरतों का अलहदा इंतज़ाम किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने घर भी ऐसी जगह पे दी है जिसके बिल्कुल सामने मस्जिद है, और 5-6 टाइम की अजान की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती है। इवन जो पिछला घर भी था मेरा, उसमें भी मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर दिखाया था कि मेरी जो गली थी उसी में मस्जिद बहुत खूबसूरत बनाई गई थी। तो लास्ट ईयर मैं उस मस्जिद में जाती थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस मस्जिद में जा रही हूँ। ये वीडियो शेयर करने का सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी उन बहनों को मोटिवेट कर सकूँ जो थक जाती हैं या किसी वजह से क़यामुल लैल में नहीं जा रही। प्लीज़ आप लोग भी अपने घर के पास वाली मस्जिद में ज़रूर जाए, क्योंकि क़यामत वाले दिन हम सारे एक एक नेकी को तरसेंगे। क्या पता ये रातें हमारे काम आ जाए और हमारी बख्शिश का सबब बन जाए। अपने बच्चों को भी साथ लेके जाएं ताकि कल को वो भी अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाएं। मैं जब से 7-8 साल की थी अपनी अम्मी के साथ क़यामुल लैल पे जाती थी, तो पाकिस्तान में इस तरह का ट्रेंड नहीं था कि मस्जिदों में जाओ, लेकिन कोई ना कोई नेबर्स में आंटी जो थी ना वो रात की इबादत, स्पेशली ताक रातों की इबादत अपने घर रखती थी। तो मुझे याद है मैं बहुत शौक़ से उनके साथ जाती होती थी, वहीं से मुझे आदत पड़ी। और जो मैंने शुरू में सेल वाली बात की ना, ये भी मेरी अम्मी के डायलॉग्स हैं। वो ही हमेशा कहती थी, हाय रमज़ान है नमाज पढ़ लो, हाय रमज़ान है तुसी सेला नहीं लुटनिया, अल्लाह ने सेला ला दित्तियां ने। तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें करती थी जो कि पल पल उनकी बातें याद आती हैं। आप लोग एक दफ़ा मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मेरे अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव बात है तो मुझे लगता है अल्लाह के बाद वो सिर्फ मेरी अम्मी की वजह से है, क्योंकि हम वो नहीं करते हैं जो हमारे माँ बाप कहते हैं, हम वही करते हैं जो हम उन्हें करता हुआ देखते हैं। वो ज़माना भी अच्छा था, हमारे माँ बाप हमारी अच्छी तरबियत कर गए। अब अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि कल को एक अच्छी नस्ल जो है वो सामने आए।